Long lines of people have been seen queuing up to collect water from tankers across various parts of the city as Delhi continues to endure this summer heat. The situation has increasingly become difficult since the summer season continues, causing plenty of inconvenience to residents who flock to water tankers with cans and buckets. Amidst the water crisis, Delhi Water Minister Atishi has initiated an indefinite hunger strike on Friday, wherein she has even issued a statement on the second day of the strike. आज मेरे अनशन का दूसरा दिन है। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली में बहुत पानी की कमी है। इतनी भीषण गर्मी में जब दिल्ली वालों को ज़्यादा पानी चाहिए था, यहाँ पे पानी की कमी हो गई है। दिल्ली के पास अपना पानी नहीं है। दिल्ली में जो सारा पानी आता है वो पड़ोसी राज्यों से आता है। दिल्ली में कुल 1005 MGD पानी आता है जो दिल्ली के घरों में जाता है। इसमें से 613 MGD पानी हरियाणा से आता है। लेकिन पिछले कई हफ्तों से लगातार हरियाणा सिर्फ 513 MGD पानी भेज रहा है, यानी 100 MGD पानी, 100 मिलियन गैलन प्रतिदिन पानी कम भेज रहा है। 1 MGD यानी 1 मिलियन गैलन पानी 28,500 लोगों को पानी देता है। यानी अगर हरियाणा 100 मिलियन गैलन पानी कम दे रहा है तो 28 लाख से ज़्यादा दिल्ली वालों को पानी नहीं मिल रहा। 28 लाख दिल्ली वाले बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। मैंने हर संभव रास्ता अपना के देख लिया, लेकिन जब किसी भी रास्ते से हरियाणा सरकार पानी देने को तैयार नहीं हुई तो मेरे पास अनशन पे बैठने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। दिल्ली वाले इतने कष्ट में हैं, इतने परेशान हैं, एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। इसलिए मैं कल से अनशन पर बैठी हूँ। मैंने आज सुबह फिर से दिल्ली जल बोर्ड से सारे आंकड़े मंगवाए, लेकिन आज भी पानी की कमी बनी हुई है। कल पूरे दिन भर में 110 MGD पानी हरियाणा से कम आया है। इसका मतलब आज 28 लाख से भी ज़्यादा लोगों को पानी नहीं मिल पाएगा। मैं इस अनशन पर तब तक बैठी रहूँगी जब तक हरियाणा सरकार दिल्ली के लोगों को पानी नहीं देती है। मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक दिल्ली के इन 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिल जाता। जब तक दिल्ली के 28 लाख लोगों को हरियाणा से पानी नहीं मिलता, तब तक ये अनशन जारी रहेगा। आज Arzu Seth is joining us for more details on this story. Arzu, Atishi continuing her indefinite hunger strike on the Delhi water crisis? Well, Uday, this is the second day of Atishi's hunger strike. Right now, we are at the tent where Atishi has, made her established her hunger strike setup, and you can see in front Reena Gupta has also come here, and several AAP MLAs and the supporters have gathered here in a support to Atishi. Also, Atishi's allegation is that more than 28 families are not getting water, and earlier it was 100 MGD less water that was coming, but now yesterday it has come that 110 coming less, and I will not eat anything until the Haryana government doesn't release the Delhi's part of the water. We also have some supporters who have come here in support of the Atishi's hunger strike, and they have written in this that they are with the Atishi Jal Ministry. क्या कुछ कहना चाहेंगे आतिशी का जो अनशन है उसका दूसरा दिन? ये दिल्ली की जनता के लिए दिल्ली की जल मंत्री अपना अनशन पर बैठी हुई हैं। आप देख सकते हैं दिल्ली की जनता ने दिल्ली के 7 सांसदों को जिताया, और जबकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, पर लेकिन वो कोई उनसे बात नहीं कर रहे हैं। जगह जगह मटके फोड़कर सिर्फ नोटंकी कर रहे हैं। दिल्ली की जनता को क्या मटके फोड़ने से पानी मिल जाएगा? पानी तो जब भी मिलेगा अगर हरियाणा सरकार वहाँ से पानी छोड़ेगी। तो लग रहा है अनशन से पानी मिल जाएगा, लग रहा है अनशन से पानी मिल पाएगा। ये तो एक सत्याग्रह है। आतिशी मैडम जो जल मंत्री हैं दिल्ली में जो व्यवस्था, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं हरियाणा से नायब सिंह सैनी जी, उन्होंने जो वहाँ पानी रोक रखा है दिल्ली की जनता का, वो जो पानी वहाँ रोक रखा है, इस वजह से दिल्ली में पूरी सप्लाई नहीं आ पा रही है। और आप देख रहे होंगे दिन ब दिन सारे मिनिस्टर, हमारे सारे विधायक, सारे दिल्ली की जनता के बीच में जाके उनकी परेशानियों को भी सुन रहे हैं। तो अगर वही बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और ये उनका मिसमैनेजमेंट है जिसकी वजह से सफर दिल्ली वाले कर रहे हैं। तो अगर आतिशी को प्रोटेस्ट करना है, सत्याग्रह करना है, तो वो अपनी सरकार के खिलाफ करे। मैम
असली मैनेजमेंट तो ये है ना कि वो लोग जो हरियाणा से पानी छोड़ रहे हैं वो मिसमैनेजमेंट है। कि कल भी बहुत से चैनल्स ने, बहुत सी फेसबुक आईडीज़ ने शो कराया कि वहाँ पे किस तरीके से पानी रोक रखा है। यदि वो पूरी तरीके से पानी छोड़ेंगे तो हम पिछले 7 साल से भी तो डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से हो रहा था, क्या वो अभी दिक्कत क्यों हो रही है? तो उसका रीज़न यही है कि बीजेपी हरियाणा। दिल्ली में कोई नई पानी की समस्या थोड़ी है, बहुत सालों से लोग इस तरीके से परेशान हो रहे हैं। मैम देखो, पिछले 7 साल में आप भी मतलब कवर कर रहे होगे, पिछले 7 साल में इस तरीके की कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई। हम द्वारका विधानसभा से आते हैं, कभी इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ये अभी क्यों हो रही है? ये सब मैनेज कर रही है बीजेपी, और हरियाणा से जो पानी आ रहा है उसको रोका जा रहा है, इसलिए मिसमैनेजमेंट हो रहा है। So somewhere, people that have come in support of the water minister Atishi are saying that this is the conspiracy of the Bharatiya Janata Party of the Haryana government, that they are stopping the Delhi's part of water, and that's why the crisis here can be clearly seen. So this remains to be seen until how many days Atishi will be sitting here at the Anshan, at the Satyagrah. Yes, Uday. Absolutely. This clearly, of course, is a big war of words that has erupted after the water crisis, Arzu. But the fact is that the Haryana government is denying these charges. And the BJP is also claiming that this is just a farce, this is just tamasha, because the Delhi Jal Board and the Delhi government doesn't want to act. Well, absolutely. They rightly mentioned, because Bharatiya Janata Party is saying this is the drama that the Atishi minister is doing, the Jal minister is doing, because they have done nothing for the in the past few years for the Delhi's people, and that's why such crisis has emerged. But at the same time, continuously since the crisis has emerged in the national capital regarding the water, Atishi is saying that this is the Haryana government that is stopping the water of the Delhi's part. So this, there is a blame game that we can currently see, because Haryana is saying that we are releasing the Delhi's share of water. At the same time, you can see people have gathered here. We will take their reactions also. हरियाणा सरकार लगातार, आप लोग ये कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार से पानी नहीं छोड़ा जा रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि दिल्ली का जितना हिस्सा है वो उनको दिया जा रहा है। क्या किस तरीके से देख रहे हैं? अनशन चल रहा है यार, मैं क्या ही बोलूँ अब इसमें। अब पानी आना तो देखो बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत पड़ रही है दिन पे दिन, उस चक्कर में दिल्ली वासियों को इतना परेशानी उठानी पड़ रही है, जिस चक्कर में अब चाहते पानी जल्द से जल्द आए। क्या कुछ मांग है जो आप लोग कर रहे हैं? सपोर्ट में आए हैं, दिल्ली आतिशी बैठी हुई है अनशन पे, आप लोग भी पहुंचे हुए, क्या कुछ कह रहे हैं? मैं ये बोलना चाहूँगी कि हरियाणा सरकार ने जो हमारा पानी रोका है वो हमें दे दे। हमारी ज़रूरत है, हम उनको पूरी नहीं कर पा रहे। हम दिल्ली वाले 2-2 दिन में नहा रहे हैं, हमारे पास पानी नहीं है, टैंकर अवेलेबल नहीं है, 2 हफ्ते लगते हैं एक टैंकर आने में। तो जो उन्होंने ये जो राजनीति कर रहे हैं, वो जल बोर्डों में जाकर वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसा ना करके अगर आप हमारे हिस्से का पानी हमें दे देंगे तो बहुत अच्छा होगा उनके लिए भी और हमारे लिए। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि कोई समर एक्शन प्लान ही नहीं बनाया गया था इस क्राइसिस से निपटने के लिए। मैडम, हमारे अगर एक टैंकर भी आता है ना, उसका भी पूरा चार्ट पेपर होता है कि किसके यहाँ कितना पॉइंट जा रहा है और कब तक जाना है और कितने दिन में जाएगा, और सेम बंदे को रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा, वो तक हमारे पास पूरा प्री प्लान होता है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि दिल्ली सरकार ने कोई प्लान ही नहीं तैयार किया होगा अभी तक। So we can clearly see, people here are saying that the Delhi government has done, preparation has been made, but just due to the blame game that is taking place right now, where we have seen how Bharatiya Janata Party is also holding protests regarding the water crisis. They went to the Jal Board. Outside that also we have seen a lot of protest by the by the Bharatiya Janata Party regarding the crisis in the national capital, and they're saying that this is Delhi government who is accountable for the crisis here in the national capital. Yes, Uday. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.